हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम पार्ट 11 पर आ गए हैं और 11 में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, हम क्यों लेते हैं, उसका इस्तेमाल कहां कहां होता है और उसका एक इलस्ट्रेशन करके देखेंगे। तो बढ़ते अपने अगले पार्ट की तरफ, ध्यान दीजिए। बात है बेटा शेयर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शेयर प्रीमियम के बारे में। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो क्या होता है? इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है? इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब ये है कि जब भी हम शेयर इशू कर रहे हैं तो उसकी फेस वैल्यू से हम ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। मतलब मैं जब कभी शेयर इशू करूंगा और कहता हूं ये शेयर 100 रुपए का है और मैं पब्लिक से 110 रुपए मांग रहा हूं, मतलब प्रीमियम ये शेयर 100 रुपए का, आपको सर्टिफिकेट पे 100 रुपए लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आप मुझे 110 रुपए दीजिए। कारण क्या है? कारण ये मेरी कंपनी की शेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा हूं, वही मेरे कुछ प्रीमियम का अमाउंट हो जाएगा। तो कंपनी ऐसा कर सकती है। फिर आप इस सेक्शन में ये भी पढ़ेंगे कि कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे का क्या करेगी, एक्स्ट्रा पैसे को कहां यूटिलाइज कर सकती है। और ये आपको बेटा याद रखना होगा, क्योंकि जब भी आपके 12th के एंड में जब आपसे कोई वाइवा लिया जाएगा तो उसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में भी 1-2 नंबर की थ्योरी में ये बात आती है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां इस्तेमाल होता है और उसकी हेडिंग कहां होती है। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल क्या कहता है? कहता है इश्यू ऑफ शेयर प्रीमियम मीन शेयर हैव बीन इश्यूड एट वैल्यू दैट इज मोर देन इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। इसका मतलब ये वो वैल्यू है जो इसके नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होती है। एग्जांपल के तौर पे कहता है फॉर एग्जांपल शेयर विद द नॉमिनल फेस वैल्यू ₹10 बट मांगा कितना जा रहा है? 15। यानी इसके अंदर क्या है? 5 रुपए का प्रीमियम है। 10 रुपए की फेस वैल्यू, लेकिन शेयर इशू करते 15 रुपए मांगे जा रहे हैं, 5 रुपए एक्स्ट्रा मांगे जा रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा है बेटा ये हमारा प्रीमियम है। फिर कहता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, ये कहां पे बोला गया? रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट के बारे में कहता था कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52 सबसेक्शन 1। ये कहता है रिक्वायर्ड दैट द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम रिसीव एज ऑन द सिक्योरिटी इज टू बी क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कहने का क्या मतलब है? कहता है कि जब भी शेयर इशू करते समय आप जब प्रीमियम मांग रहे हैं तो उस पैसे को आप प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यानी उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के लेजर के अंदर जाके क्रेडिट करेंगे। और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट आपने अपनी बुक में देखा होगा, जो वर्टिकल बैलेंस शीट है उसके अंदर जो शेयर कैपिटल की हेडिंग आती है उसके नीचे शेयर कैपिटल, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद नीचे क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर में ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा ऐड होगा। तो ये आपको सेक्शन बता रहा है कि कौन सा कंपनी एक्ट 2013 का कौन सा सेक्शन कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होगा। सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 कहता है। आगे कहते हैं प्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे बैलेंस शीट के अंदर? तो प्रेजेंटेशन आप कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता है प्रीमियम रिसीव बीइंग अ कैपिटल रिसीव इज क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ऐसे प्रीमियम रिसीव करना है, ऐसे लिखना है जैसे हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हमें मिला क्रेडिट अकाउंट। और ये कहां आएगा? इट्स अ पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर एक हेडिंग होती है एंड सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर एक सब हेडिंग होती है जिसका नाम रिजर्व एंड सरप्लस है, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आपको एक बात याद रखनी है, मेन हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के बाद क्या आता है? उसकी सब हेडिंग आती है रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक हेडिंग आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो उस पैसे को आप वहां पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आपसे 1 नंबर की थ्योरी में पूछेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम कहां पोस्ट करते हैं बैलेंस शीट में, उसकी हेडिंग क्या है? तो मेन हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड, सब हेडिंग है उसकी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर एक हेडिंग आती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आई हुई बात समझ में आ गई होगी। आप अपनी कंपनी की बुक का फर्स्ट सेकंड पेज आप खोलेंगे तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट मिल जाएगा, वहां पे आपको साफ साफ दिख जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या कहता है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीमियम रिजर्व को हम यूटिलाइज कहां करते हैं, और वाइवा में जो टीचर आपसे सवाल पूछेगा फाइनल एग्जाम में, जो आपके एग्जाम में फाइनल एग्जाम में छोड़ेंगे, उसमें अक्सर पूछा जाता है। तो कुछ जगह इस प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब भी हम शेयर इश्यू करते समय पब्लिक से जो एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, उसको यूटिलाइज कहां कहां करेंगे? तो पहला क्या कहता है, और ये कहता कौन है? सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। ध्यान देना, इससे पहले वाली पॉइंट, इससे पहले वाला पॉइंट जो था कि किसने कहा कहां पे प्रेजेंट करना है, ये सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 कहता है। और सेक्शन 52 सबसेक्शन 52 क्या कहता है कि हम प्रीमियम का पैसा यूज कहां कहां करेंगे? तो कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसीव एज अ प्रीमियम। प्रीमियम के पैसे को बड़ा ही रिस्ट्रिक्टेड कर दे कि हम कहां कहां इस्तेमाल करेंगे। पहला क्या बोला? इशू फुली पेड अप बोनस शेयर टू द मेंबर। क्या मतलब है इसका? साल के एंड में कई बार क्या होता है, हम अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देते हैं। बोनस शेयर क्या होता है? फ्री में कुछ शेयर देते हैं या कम दाम में कुछ शेयर देते हैं। तो जो हम फ्री में बोनस शेयर दे रहे हैं या कम दाम में जो शेयर दे रहे हैं, जिसमें पैसे की कमी पड़ रही है, उस पैसे को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसा उठा लेंगे
मतलब कई बार क्या होता है कि कंपनी ना डिविडेंड के तौर पर, फायदे के तौर पर 2:1 में शेयर दे देती है, मतलब जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर फ्री में दे दिया। लेकिन उस शेयर के बदले पैसे कहां से आएंगे? कंपनी पब्लिक से नहीं मांगती या शेयर होल्डर से नहीं मांगती। इन्होंने जो सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा जो कभी इशू किया होगा, जो पैसा इनके पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा होगा, वहीं से पैसा उठा के कैपिटल में डाल लेंगे, कहेंगे हम उस पैसे को यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो पहला क्या है? बोनस शेयर इशू करते समय जो पैसे की कमी आ रही है उस पैसे को यहां से यूटिलाइज कर लेना। नेक्स्ट क्या है? राइटिंग ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। क्या मतलब है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का? देखो बेटा, आपने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, आपने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, और वहां पे पहली एंट्री आती थी कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000 और कॉपी तिरछी करके आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया करते थे। तो आपको लगता होगा कि बिजनेस उसी दिन स्टार्ट हुआ। बेटा ये उस दिन स्टार्ट हुआ जिस दिन आपने एंट्री करी, लेकिन उस एंट्री करने से पहले भी बहुत सारे खर्चे हो चुके होंगे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे आज मैं सोचता हूँ कि चलो मैं कोई फैक्ट्री खोलता हूँ, तो अभी मैंने जो सोचा, सोचने से लेके फैक्ट्री के रियल एग्जिस्टेंस तक मुझे बहुत सारे काम करने पड़े होंगे, मुझे बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़े होंगे, मुझे 10 जगह जाना पड़ा होगा, उसका किराया भाड़ा वगैरह, मुझे 10 लोगों से मिलना पड़ा होगा, किसी की फीस लगी, किसी लॉयर से मिलना होगा, है ना, आरओसी से मिलना हुआ होगा, बहुत तरह के पेपर डॉक्यूमेंट काम कराने होंगे। इन सारे खर्चों का तो कोई हिसाब नहीं, बस पहले दिन की एंट्री दिखाई जाती है कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया 5 लाख रुपए से, और वो हमने कह देते हैं हम वो उसमें अकाउंटिंग एंट्री, इधर से कैश बढ़ा, इधर से कैपिटल बढ़ा, लेकिन उससे पहले की एंट्री। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब यही है कि बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले के जितने खर्चे होते हैं उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। कई बार उसको भी सेट ऑफ करने के लिए, राइटिंग ऑफ करने के लिए, सेट करने के लिए हम प्रीमियरी जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर जो पैसा पड़ा रहता है उस पैसे को हम यूटिलाइज करते हैं। तो 2 यूटिलाइजेशन समझ में आ गया, उस पैसे को कहां का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और द कमीशन पेड और द डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ सिक्योरिटी और डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। देखो ये क्या कहना है कि अगर हमने किसी शेयर को इशू किया तो क्या शेयर इशू करते समय क्या शेयर फ्री में इशू हो जाते हैं? शेयर को इशू करने में भी कुछ खर्चे होते हैं। तो ये बात कह रहा है कि राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ या फिर कमीशन पे, शेयर इशू करते समय हमने हो सकता है ब्रोकर को कमीशन पे किया हो, या फिर डिस्काउंट अलाउड। अभी आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था पिछली वीडियो में कि डिस्काउंट हम नहीं, डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करते, तो लेकिन एक बात बोल रहा है बेटा, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब सिर्फ शेयर्स नहीं होता, बॉन्ड्स भी होते हैं, डिबेंचर्स भी होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी होते हैं। तो अगर शेयर के अलावा और भी बहुत सारी चीज हमने इशू की होगी, अगर उसमें भी हमने डिस्काउंट दिया तो वो खर्चा, यानी शेयर को इशू करने का खर्चा, शेयर पे कमीशन देने का खर्चा, शेयर पे डिस्काउंट इशू या कोई और सिक्योरिटी इशू करने पे जो डिस्काउंट दिया वो, या डिवेंचर पे जो हमने डिवेंचर इशू किया, डिवेंचर क्या होता है ये आपके बुक का ही नेक्स्ट पार्ट है, डिवेंचर को इशू करते समय जो खर्चा हुआ, उन खर्चों को भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसों से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, 3 यूज समझ में आ गए। चौथा यूज कहता है, सॉरी नंबर आगे पीछे हो गया इसके अंदर, चौथा यूज कहता है इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर। इसको हम क्या कहते हैं? बायबैक। मतलब कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू कर चुकी है, ठीक है, और कई बार कंपनी क्या चाहती है, अपने ही शेयर को वापस खरीदती है। ऐसा क्यों करती है कंपनी? देखो मेरे अगर 10,000 शेयर है तो मेरा जो प्रॉफिट है 10,000 इसमें बटेगा। कंपनी चाहती है वो प्रॉफिट हम खुद ही अपने पास रखें, तो कंपनी क्या करती है, अपने ही शेयर को मार्केट से दोबारा खरीदना शुरू करती है, उसको बायबैक कहते हैं। तो बायबैक करते समय अगर हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ रही है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से वो पैसा निकाल सकते हैं, इसलिए कहा बोला इन परचेजिंग ऑफ इट्स ओन शेयर, जिसको हम बायबैक कहते हैं। 4 जगह समझ में आ गई। 5वीं एंट्री हम 5वां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिवेंचर। मतलब क्या है, जब मैं कभी किसी प्रेफरेंस शेयर को जो रिडीमेबल हो, आपकी थ्योरी में आपने पढ़ा था रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसको रिडीम किए जा सकते हो 20 साल के अंदर अंदर रिडीम, या डिवेंचर। डिवेंचर एक तरह का कर्जा होता है बच्चे, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। हम जब कर्जा मांगते हैं तो कर्जे को पे करने की भी एक लिमिट होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। तो जो डिवेंचर हम इशू करते हैं उसको पे करते समय जरूरी नहीं कि हम नॉर्मल पे करेंगे, 100 रुपए का कर्जा ले तो 100 रुपए वापस करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि कर्जा वापस करते समय, डिवेंचर को वापस करते समय हमें प्रीमियम देना पड़ सकता है, या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते समय हमें प्रीमियम देना पड़ सकता है। तो यहां जो हम प्रीमियम दे रहे हैं, इस प्रीमियम का यूटिलाइज, इस प्रीमियम का इस पैसा कहां से आएगा? जो हमने कभी इशू करते समय जो हमने प्रीमियम ले रखा था, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जितना पैसा है। तो यहां पे आपने 5 यूटिलाइजेशन पढ़ा, अगर आपको 3 भी याद हो गया तो आपको नंबर बहुत इजीली मिल जाएंगे। सेक्शन क्या कहते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस प्रीमियम का पैसा कहां कहां इस्तेमाल होता है। एक बार 1 मिनट दोबारा रिपीट करते हैं। पहला पैसा कहां इस्तेमाल होता है? बोनस शेयर इशू करते समय। दूसरा कहां होता है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ करते समय, जो बिजनेस के स्टार्ट होने से पहले के खर्चे हैं।
नेक्स्ट कहाँ होता है, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंस, किसी शेयर को इशू करते समय, शेयर डिवेंचर बॉन्ड को इशू करते समय जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को सेट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर, अपने ही शेयर को बायबैक करते समय अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ रही है तो सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट क्या है, कभी भी हम शेयर या डिवेंचर को जब रिडीम करते हैं उस वक्त जो हमें प्रीमियम देना होता है तो उस प्रीमियम का पैसा भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से निकाल सकते हैं। 5 चीजें समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब एक इसका एग्जांपल कर लेते हैं, इसकी जनरल एंट्री कैसे होती है, ध्यान दीजिए। एक एग्जांपल आया बेटा, आपकी बुक से इलस्ट्रेशन लिया गया, आप अपने बुक से मैच कर सकते हैं। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम कहता है फुली सब्सक्राइब, और यहाँ पे सीधा कहता है सिमको लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ ₹2, यानी ये कैसा है, 10+2 का शेयर है। और क्या कहता है, along with the application all the share were applied and duly allotted, pass the necessary journal entry and show the shareholder fund in the balance sheet of the company। देखो समझो इस बात को क्या कहना चाह रहा है, सारा का सारा पैसा कहाँ आ गया, अलॉटमेंट पे ही आ गया। देन क्या करेंगे, अब आपको मालूम है अलॉटमेंट, सॉरी सारा का सारा पैसा किस पे आ गया, एप्लीकेशन पे आ गया। देन सारा का सारा पैसा अगर एप्लीकेशन पे आ गया तो एंट्री क्या होगी, आपको मालूम है एप्लीकेशन के साथ साथ हम अलॉटमेंट शब्द भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या है, कितना पैसा आएगा, 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 10 2 लाख हो जाएगा। और लेकिन 2 रुपए प्रीमियम भी आ रहा है तो 20,000 इंटू 2 40,000, यानी टोटल पैसा कितना आएगा, 2,40,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान देखिए एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट शब्द भी गिवन है और टोटल पैसा कितना आ गया, 2,40,000, ठीक है। लेकिन अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इसको करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान दीजिए शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा सीधा सीधा 2 लाख, क्योंकि शेयर कैपिटल तो मेरा 2 लाख का है, ठीक। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यानी जो 2,40,000 हमने रिसीव किया उसमें से 2 लाख कैपिटल का और 40,000 प्रीमियम का है। और प्रीमियम की एंट्री कहां आ रही है, क्रेडिट में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चे, 40,000। आई होगी बात, समझ में आ गई होगी। 2,40,000 को आपने 2,40,000 इसमें डिवाइड किया, आपने कहा 2,40,000 आपको एप्लीकेशन में रिसीव हुआ, वो पैसा 2 लाख कैपिटल का है, 40,000 प्रीमियम का है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री कहां होती है बच्चे, क्रेडिट साइड में होती है, ठीक। और जनरली कहां होगी बेटा, अगर ये क्वेश्चन तो ऐसा था जिस क्वेश्चन में सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ चुका था, वरना जनरली होता ये है कि अलॉटमेंट जो प्रीमियम का पैसा है बच्चे वो अलॉटमेंट पे रिसीव होता है और इसकी एंट्री अलॉटमेंट पे करते हैं ड्यू करते समय, लेकिन वहां भी ये क्रेडिट साइड में ही आएगा, ये नहीं कि वहां डेबिट साइड में आ जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम की जो एंट्री है रिसीव करने की, सॉरी ड्यू करने की, वो कहां पे आती है बेटा, क्रेडिट साइड। आई अभी बात समझ में आ गई, नॉर्मल जनरल एंट्री है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इतना क्लियर है बच्चे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहा था तो बेटा आप हमें कमेंट कीजिए, अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।